सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आप अवगत ही हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 अब राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से पारित हो चुका है और अब यह अध्यादेश महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। इस संशोधन बिल के प्रस्ताव पर हमारे देश के तथाकथित मुस्लिम वोटों के सौदागर पार्टियों ने देश हित राष्ट्रहित का ध्यान न रखते हुए अपने वोटों के समर्थन में कुतर्कों का जो जंजाल बनाया, वह देख करके हम देशवासी कहीं न कहीं इनके ऊपर शर्मिंदा हुए हैं, जिनको हम लोगों ने अपना वोट दे करके विजयी बनाया है, जिताया है। लेकिन ये वहाँ जा करके किस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, वह देख करके पूरा देश शर्मसार हो रहा है। सभी को पता है कि वक्फ जो कांग्रेस की देन है, जो हमारे संविधान में वक्फ की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। हम जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब की, उन्होंने वक्फ का कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने वोटों के लिए, मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने के लिए, उन्होंने 1954 में पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया। और उसके बाद आपको पता ही है कि नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसे और असीमित पावर दे दिया गया, और जिस कारण जिस वक्फ बोर्ड के पास 1954 में 54,000 एकड़ ज़मीन थी, आज उसके पास 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन हो चुकी है। हम लोग अब तक यह आंकड़ा 9,50,000 एकड़ से ज़्यादा करे थे, लेकिन अब ये इससे भी ज़्यादा जो है ज़मीन इनके पास हो चुकी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के कल्याण के लिए बना था, वह वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की जागीरदारी बन गया। इसमें देश भर के तमाम बड़े बड़े जितने मुस्लिम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इन सब लोगों ने वक्फ के माध्यम से प्राप्त जमीनों को अपने निजी बाप की बपौती मान करके उसका दोहन किया है। उसमें दुकानें बनवाई हैं, विश्वविद्यालय बनाए हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है बनवाए हैं, और उससे प्राप्त पैसे को अपने निजी खजाने में रखते हैं। कल 2-3 दिन के लगातार लोकसभा और राज्यसभा में चले बहस को अगर ध्यान से हमने सुना होगा तो ये पाया होगा कि इस वक्फ बोर्ड का कोई लेखा जोखा नहीं, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, सब मनमानी तरीके से जो है चल रहा था। अभी हमने आज ही सोशल मीडिया पर महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनका हमने एक स्टेटमेंट सुना कि 1986 में एक मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के निमित्त एक बिल आया था, और उसमें यह हुआ था कि वक्फ बोर्ड ऐसी गरीब, ऐसी महिलाओं के कल्याण के लिए प्रति माह गुजारा भत्ता देगा जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। लेकिन 2 साल बाद मोहम्मद आरिफ खान जी ने जब सदन में यह प्रश्न किया कि 2 सालों में वक्फ बोर्ड ये बताए कि कितनी महिलाओं को उसने अपनी तरफ से जो है मुआवजा दिया, उनको माहवारी जीवन यापन के लिए खर्च के लिए पैसे दिए हैं, उनकी उन्नति प्रगति के लिए क्या कार्य किया है, कितना पैसा अब तक जो है व्यय किया गया है, तो जवाब यह मिला कि 1 भी रुपया नहीं खर्च किया गया है और न ही उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ मेरे गरीब मुस्लिम भाइयों, अभी आपके ये तथाकथित डकैत रूपी कुछ बड़े मुस्लिम नेता
जिन्होंने वक्फ के नाम पर अपनी निजी संपदा को मजबूत किया है, अपने आप को सुदृढ़ बनाया है, अपने आप को सुदृढ़ किया है, वह सब आपको बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों से हम यही बात कहना चाहते हैं कि इनके बरगलाव में मत आइए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई भी हो, इनके किसी के बरगलावे में मत आइए। इन लोगों ने आप लोगों को, हमारे गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार और धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत हमारे मुस्लिम भाइयों को सिर्फ बरगलाने का काम किया है, आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए हम यही बात आपसे कहना चाहते हैं, यह वक्फ बोर्ड जो समाप्त हुआ है यह आपके हित में है। और यह बात भारत अच्छा दल ट्रस्ट की ओर से भी मैंने भी कहा था, हमने पहले भी जो है यह वीडियो डाल करके यह बताया था, अनुरोध किया था कि वक्फ बोर्ड ठीक है, आप के पास इतनी संपदा है, आप तमाम गरीब मुसलमानों को जो है, जो आज जो है नाले के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल करके जीवन यापन कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से उनके घर का जीवन यापन हो रहा, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आप काम करते और काम करके आप दिखाते कि वक्फ बोर्ड ने देश के गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए ये कार्य किया है। तो हम भी कहते कि नहीं, वक्फ बोर्ड का बिल संशोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही ठीक है वो एक मजहब वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन देश तो सुदृढ़ हो रहा है, हमारे देश का नागरिक तो मजबूत हो रहा है। लेकिन ऐसा इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने अपनी निजी संपदा को मजबूत किया। इसलिए अब चूंकि दोनों सदनों से यह बिल पास हो चुका है, अब यह कानून बनने जा रहा है। इन स्थितियों में भारत सरकार से, मैं प्रदेश की समस्त सरकारों से जो है अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक जांच कमेटी बैठाएं और जांच के आधार पर किस किस मुस्लिम नेता के पास कितनी कितनी वक्फ की ज़मीन है और उन ज़मीनों पर वह क्या कर रहे हैं, और उस ज़मीनों से उन्होंने अब तक जो है मुस्लिम समुदाय के हित और कल्याण के लिए क्या कार्य किया है। यह सब कुछ का पूरा A to Z जो है राई राई पाई पाई साफ होना चाहिए, ताकि वास्तव में हमारे गरीब मुसलमान भी समझें कि हमारे नाम पर हमारा वोट लेकर के अपने आप को सुदृढ़ करने वाले, हमारी रहनुमाई का वादा करके अपने आप को मजबूत करने वाले मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया है। साथ ही हम भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इन तथाकथित भूमाफियाओं के जिम्मे जितनी भी जमीनें हैं, इनको जल्द से जल्द अपने राजस्व में शामिल करके इन लोगों से जो फर्जी में जो ज़मीनें इन लोगों ने कब्जा कर रखी है उसको मुक्त कराने का भी अभियान चलाया जाए। तो साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम राष्ट्रवादी मुस्लिम साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, स्थितियों को समझने की कोशिश करो, आप इनके बरगलावे में मत आइएगा, क्योंकि ये आपको बरगला करके हमेशा वो करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आपके हित में, देश के हित में, समाज के हित में, सर्व समाज के हित में काम कर रहे हैं। इनका हमको, आपको सबको साथ देना। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।